स्टूडेंट्स, आज हम लोग जाने इससे पहले वाली वीडियो में इंटर्नशिप क्या है, उससे के बाद वाले वीडियो में जाने कि इंटर्नशिप का क्या उद्देश्य होता है। और आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या करना होता है। जनरली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या एक प्रशिक्षु शिक्षक को करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला जो है कि जब भी बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं तो पहला जो उनका काम है वो है उनका लेसन प्लान। लेसन प्लान कहने का मतलब बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। लेसन प्लान कहने का मतलब होता है कि आज अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य है कि हमारी जो नॉलेज है एसआईआर पर वो मैं आपके तक पहुंचा सकूं, आपको उससे रूबरू करा सकूं, ये हमारा उद्देश्य है। तो लेसन प्लान सेम उसी टाइप की चीज़ है। जब आप क्लास जाते हैं तो आपके पास एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य होता है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा से बता करके आना। तो उससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, उस लेसन का एक प्लानिंग करते हैं, उसी को लेसन प्लान कहा जाता है। यानी कि जो पाठ हमको पढ़ाना है उस पाठ को हम लोग एक प्लान करते हैं कि हमें पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, और इस तरह से हम उसको बाय वन करके हम लोग कैसे डेफिनेशन रखेंगे, कैसे अर्थ रखेंगे, कैसे हम लोग उसको समझाएंगे, कौन सा एग्जाम्पल रखेंगे, इसको लेकर के एक प्लानिंग किया जाता है, उसी को लेसन प्लान कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि हर कक्षा लेने से पहले एक लेसन प्लान बनाना अति आवश्यक है। ये हर एक प्रशिक्षु के लिए है। लेसन प्लान में आप देखते होंगे जिसमें टॉपिक लिखा हुआ रहता है, उसका ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ रहता है, टीचिंग मेथड लिखा हुआ रहता है कि आज हम पढ़ाएंगे तो कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, टीचिंग एड लिखा हुआ रहता है, और इवोल्यूशन भी उसमें देखा जाता है कि हम बच्चे लोगों को इवोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि लेसन प्लान में शामिल बिंदु जो है वो है हमारा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, इवोल्यूशन या असेसमेंट। ये सब पार्ट आपका लेसन प्लान का पॉइंट है। दूसरा हम लोग बात करें इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या करना होता है, तो वो होता है क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम में जब आप जाते हैं और निर्धारित समय में नियमित रूप से आपको कक्षाएं लेना रहता है, विषय को सरल और प्रभावी तकनीक से समझाना रहता है, विद्यार्थी के प्रश्नों को उत्तर देना और उनकी समस्याएं का हल करना रहता है। तो आपके लिए क्लासरूम का एक वहाँ पे देखने को मिलता है कि आप उनको कितने प्रभावी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है, उसको हिंदी में अवलोकन कहते हैं। वरिष्ठ शिक्षक आपके साथ कक्षाओं को अवलोकन करता है। एक जो प्रशिक्षु जो ट्रेनी होते हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ के सीनियर टीचर जो वहाँ के वरिष्ठ शिक्षक होते हैं वो आपको अवलोकन कर रहे होते हैं कि आप में जो प्रशिक्षण जो आपने प्राप्त किया है उसको आपने पूरी तरह से जो उसके उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप फॉलो करते हैं या नहीं। ध्यान देना कि कैसे पढ़ाते हैं। तो जब आप देखते हैं कि किसी दूसरे को टीचिंग करते हुए तो बहुत सारे कमियां, बहुत सारे अच्छाइयाँ आपको देखने को मिलता है, तो उसमें ध्यान देने की बात है कि कैसे पढ़ाते हैं, वे कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखते हैं। आप वहाँ पे आपके जो सीनियर टीचर्स होंगे वो भी आपके लिए ऑब्जर्व करेंगे कि आप अनुशासन बना करके रखते हैं कि नहीं, वो उस पर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार करते हैं। उनकी शिक्षण तकनीक को समझना और उनसे सीखना, यानी कि आप अपने सीनियर टीचर से, अच्छे टीचर से आप सीख पाते हैं कि उनकी जो शिक्षण की जो तकनीक है वो कैसे अपना रहे हैं, उनकी तकनीक कैसी है, उनसे आपको सीखना रहता है। नेक्स्ट कहता है कि स्कूल एक्टिविटी में भाग लेना। आप जानते होंगे कि स्कूल में बहुत सारा को करिकुलर एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम लोग बात करें जनरली
तो एक प्रशिक्षु के लिए होता है कि मॉर्निंग के असेंबली में शामिल होना। अगर आप मॉर्निंग के असेंबली को नेग्लेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप कर देते हैं। जैसे आपको बालकों की उपस्थिति नहीं पता चलेगी, बालकों की एक्टिविटी नहीं पता चलेगी, देर से आने वाले विद्यार्थियों की पहचान नहीं हो पाएगी और विद्यार्थियों के बीच क्या उसकी एक तरह के स्किल है वो आपको देखने से पता चलेगा। तो मॉर्निंग असेंबली में शामिल होना एक तरह का स्कूल एक्टिविटी में भाग लेना जैसा है। कहता है कि स्पोर्ट्स, गेम और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना, जिनसे कि आपके पास नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और उससे आप बालकों के हैंडलिंग को आप समझेंगे, सीखेंगे। विभिन्न कार्यक्रम जैसे इंडिपेंडेंस डे या एनुअल डे या कोई अदर फंक्शन, उस टाइप के जो हमारे विद्यालय में आयोजित हो, उस टाइप में भाग लेना अति आवश्यक हो जाता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में उपस्थित रहना और देखना। अगर आप एक प्रशिक्षु पेरेंट टीचर मीटिंग के उपस्थिति देखते हैं तो उनको बहुत सारे चीज़ों बातें पता चलता है कि एक पेरेंट्स एक टीचर से, अपने बच्चे से, उस स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वास्तविकता वो अपने जो बालक बच्चे होते हैं उनके कुछ गतिविधियां जो उनके टीचर्स के सामने नहीं आ पाता है, वो उसको अवगत कराते हैं कि इनका घर की जो व्यवहार है वो ऐसे है। उनसे शिक्षकों को बहुत सारी सहायता मिलता है और उनसे उनको सुधार करने का एक मौका मिलता है। नेक्स्ट कहा जाए कि अभिलेख रख रखाव। एक शिक्षक प्रशिक्षु को यह भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे किया जाए, अभिलेख का रख रखाव कैसे किया जाए। शिक्षक को केवल पढ़ाने के लिए आ जाए, इससे वो एक बेहतर शिक्षक नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए उनको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जैसे रखना रहता है, स्टूडेंट का जैसे मार्क्स कार्ड ही बना है तो हमारे पास उसके त्रैमासिक में, 6 मासिक में, चाहे उसके एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं उसके रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा बालक फर्स्ट टर्मिनल में एग्ज़ाम के दौरान कितना मार्क्स लाया, कंसिस्टिंग उसका आगे इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो उनकी रिकॉर्ड के लिए स्टूडेंट रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। साथ ही कहता है कि टीचिंग डायरी भी आपको प्रोफेशनली आपको डेवलप करना रहता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि आप टीचिंग डायरी बनाते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कहता है कि एक टीचर के लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है जो बालकों की उपस्थिति दर्ज करनी रहती है, तो उस रजिस्टर की भी रख रखाव, लेसन प्लान फाइल का रख रखाव, ऑब्जर्वेशन फाइल रख रखाव या टीचिंग डायरी या स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये सब डायरी रखने की रख रखाव का भी ध्यान रखा जाता है कि वो शिक्षक में ये गुण आया कि नहीं। अगर वो अपने चीज़ों को सही से नहीं रखते हैं या उसके प्रति सजग नहीं रहते हैं तो उसको काम करने में या उसके कार्य कुशलता में कहीं ना कहीं ये चीज़ों को देखने को मिलता है कि कार्य कितने अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं। नेक्स्ट है अन्य कार्य के दौरान, अगर अदर ड्यूटीज़ के दौरान अगर हम देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे परीक्षा ड्यूटी, बहुत सारे प्रशिक्षु ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है लेकिन उन्हें परीक्षा ड्यूटी के दौरान क्या करना रहता है, कॉपी जांच कैसे की जाती है आदि कार्यों का सहयोग करना। चूँकि केवल ड्यूटी में उसको ये भी रहता है, कभी कभी उसको एक मौका मिल जाता है कि एग्ज़ाम ड्यूटी को बनाना, एग्ज़ाम ड्यूटी को डिवाइड करना, लोगों के बीच इवैल्यूएशन के तहत कॉपी को बंटवारा करना। तो इन सब बातों को उनको सीखना भी पड़ता है और विद्यालय की साफ सफाई, व्यवस्था और नियमों का पालन करना, ये भी उन पे डिपेंड करता है प्रशिक्षुओं पे कि ये चीज़ें वो सीखे हैं कि नहीं। विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायक भूमिका निभाना, यानी कि कोई भी प्रशिक्षु को विद्यार्थियों के साथ उसका एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन कैसा है और एक तरह क्या क्या है कि वो छात्र के लिए हेल्पफुल है, उनके पास उसका कैसा बिहेवियर रहता है, ये बहुत बड़ी डिपेंड करता है। कहता है कि विद्यालय की बैठकों में भाग लेना,
यानी विद्यालय की जो भी गतिविधियों से रिलेटेड बैठक होती है उसमें प्रशिक्षु शिक्षक को भाग लेना अति आवश्यक होता है, ताकि वो उस विद्यालय के जो भी गतिविधि है उसमें वो चीज़ों को जान सके। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इंटर्नशिप का जो उद्देश्य है केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार, सजग, कुशल शिक्षक बनाना। इसलिए हर गतिविधि में सक्रिय भाग लेना बहुत आवश्यक होता है।